jungle. जेबी न्यूज में आपका स्वागत है। कर्नाटक में हुए हिजाब पाबंदी को लेकर महाराष्ट्र के पालघर जिले से भी औरतों ने सामने आकर अपने अभिव्यक्ति की आज़ादी पर चर्चा की। देखते हैं पूरी रिपोर्ट की कौन महिला क्या कहती है। मैं इस पर यही कहना चाहूँगी कि जो कर्नाटक में जो हिजाब के ऊपर जो ये मुद्दा उठाया गया है ये गलत है, क्योंकि हमारी देश की बेटियां हैं। आज एग्ज़ाम आ रही है सर पे, और ये ऐसे टाइम पे जो इन्होंने जो ये मुद्दा उठाया है कि हिजाब नहीं पहनना चाहिए, क्यों नहीं पहनना चाहिए। उनके हमारे मुस्लिम समाज में आज से नहीं, जैसा बचपन से हमारी बच्चियाँ जब 5-6 साल की जब 3-4 या 5 साल की होती है तब से उनको हिजाब पहनाना चालू करते हैं। तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि हिजाब पहनाना ये गुनाह है? ये कौन से इसमें लिखा है कानून में या किस में लिखा है कि हिजाब बच्चियों को नहीं पहनाया जाए? तो जहाँ तक मैं यही सोचती हूँ कि ये गलत है। इस बात के ऊपर जो टिप्पणी करना ठीक नहीं है, और हर जगह पे जो हो रहा है कि हिजाब नहीं पहनना चाहिए, और काफ़ी लोग इसके लिए आज काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि ये गलत हो रहा है, जो भी हो रहा है मुस्लिम के साथ में गलत हो रहा है। और हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान में रहकर इस तरह से बातें करना बहुत गलत है। मोदी जी ने कहा है बेटी बचाओ अभियान, कहाँ बचा रहे बेटी बचाओ, कहाँ विकास हो रहा है? अभी तो ये बच्चे की सर पे एग्जाम आई है और इस मुद्दे को लेके बैठे हैं। तो मैं पूछना चाहूँगी कि ये मुद्दे पे आप लोग क्यों नहीं बात करते? मैं मोदी जी से पूछना चाहूँगी, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप हमेशा बेटी के लिए खड़े हैं। तलाक का जो मसला था, 3 तलाक का मसला था, आपने उसको सॉल्व किया, तो फिर इसके लिए आप क्यों चुप बैठे हैं? सबसे पहले तो मैं बताऊंगी कि नकाब जो है ये हमारी आन बान और शान है, हमारी इज़्ज़त है, हमारी आबरू है। और हमारे कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि ए नबी, तुम अपनी बीवी बेटियों और मुसलमान औरतों को हिजाब करने का हुक्म फरमाओ। और हिजाब जिल्बाब का वर्ड दिया गया है, जैसा कि लोग कहते हैं कि जिल्बाब कहीं पर भी बुरखे का नाम नहीं दिया गया, तो बुरखा जो है फारसी लफ्ज़ है, ठीक है, तो हम उसको वो बुरखा नाम दे दिए। मगर जिल्बाब जो है, हिजाब का लफ्ज़ जो है, जिल्बाब का लफ्ज़ उसका मतलब है बुरखा, ठीक है। तो हम बुरखा जो है सर के ऊपर से लेकर घूंघट तक डालना इस तरीके से, ताकि वो उनको तकलीफ ना पहुंचे और वो सताई ना जाए। ये हमारी सेफ्टी है, हम अपने आप को सेफ समझते हैं। और इस्लामिक बुक जैसे हिंदुओं की है या क्रिश्चियन लोगों की है, मुस्लिम की, तो सबकी इस्लामी बुक में सब जगह लिखा हुआ है कि बुरखा हिजाब ये जो है अपने चेहरे को ढको। अपने हिंदू लोगों की बुक में भी लिखा हुआ है कि अपने कपड़ों को ना जाहिर करो, मर्दों की तरफ ना देखो। सबकी इस्लामी बुक में ये हया वाली बातें बताई जाती है और अच्छी बातें बताई जाती है। अब सबका अपना अपना शौक है, जिसको करना है करे, जिसको नहीं करना है करे, मगर जो करता है उसके ऊपर क्यों ये करते हैं। और दूसरी बात, जो कर्नाटका की स्कूल में कॉलेज में जो ऑब्जेक्शन उठाया जा रहा है, तो उसमें पेरेंट्स लोग कहीं पर भी नहीं है। वो लड़कियां बच्चियां खुद जो है वो ऑब्जेक्शन ले रही है, और वो खुद जो है वो कह रही है कि हमें हिजाब पहनना है। इसमें उनके पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं है। और दूसरी बात जो है, हिंदुस्तान जो है इसी वजह से पहचाना जाता है क्योंकि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा जो है शर्म और हया को माना जाता है और उसकी रिस्पेक्ट की जाती है। और कोई भी इंसान अगर शर्म और हया में रहता है तो वो एक अच्छी नज़र से उसको देखा जाता है, ठीक है। तो हमको जो है बहुत फ़ख्र महसूस होता है और हमको कोई घुटन नहीं होती है। और जैसा एक सवाल और एक जवाब और दूंगी कि इस तरीके से भी कहते हैं लोग के बच्चियों को जो है ज़बरदस्ती बुर्का पहनाया जा रहा है या उनको उनके ऊपर जुल्म किया जा रहा है, उनकी पढ़ाई रुक रही है इसकी वजह से। तो ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 25 में हम लोगों को जो है हमारे प्यारे मुल्क भारत में भी हमको ये इजाज़त मिली है और हमारी शरीयत ने भी हमको ये परमिशन दी है, ठीक है। हमारे शरीयत में भी हमको ये इजाज़त है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग जो है बुर्का पहनने का बहुत फ़ख्र महसूस करते हैं और हम बहुत अपने आप को सेफ महसूस करते हैं इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से कि इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री एंड पीस लविंग कंट्री। जैसे कि हिंदू में बिंदी लगाना उनके लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे हम कहते हैं कि सिख्स जो टर्बन यूज़ करते हैं, राइट, तो हम उनको कभी अपोज नहीं करते। तो फिर जैसे मुस्लिम्स में हिजाब बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए लड़कियां हिजाब पहनकर ही बाहर निकलती है। और जिस तरह से इन्होंने लड़कियों को कॉलेज में अंदर जाने से रोका, ये बहुत गलत है।
अगर जो भी इसके ऊपर एक्शन लेना ही था हिजाब पर, तो हाई कोर्ट देखती है, आगे सुप्रीम कोर्ट उसका निर्णय लेती। इस तरह से स्टूडेंट्स लोगों को हिजाब के अगेंस्ट जाकर और इतना बड़ा हिजाब का इशू नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर धर्म के लोग अपना अपने हिसाब से, अपना कल्चर के हिसाब से उसे फॉलो करते हैं। मेरा यही कहना है कि आई एम सपोर्टिंग। मैं यही कहना चाहूँगी कि ये भारत पूरा कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हमें नकाब पहनने की पूरी आज़ादी दी गई है। हर व्यक्ति को अपने तरीके से कपड़े पहनने एंड रहने का परमिशन दिया गया है। तो कुछ राज्यों में ऐसा क्यों हो रहा है कि उस पर नकाब पे आपत्ति जताई जा रही है? नकाब पहनने में कोई भी ऐसी बुरी बात नहीं है जिसे लोग रोक सकते हैं। नकाब पहन के इंसान को हमेशा सेफ्टी महसूस होती है। जिस तरह एक बुक को कवर में रखा जाता है, मोबाइल के बचाने के लिए कवर पे उसको पैक किया जाता है, उसी तरह हम नकाब पहन के अपने आप को महसूस करते हैं कि हम सेफ है। हमेशा हर कीमती चीज़ को सेफ रखने के लिए नकाब कवर किया जाता है उसे। तो इसी तरह लड़कियों को सेफ करने के लिए नकाब पहनाया जाता है। तो इसमें कोई भी नकाब में कवर रहती है गर्ल्स, तो उसमें क्या रहता है कि हमें कोई देख नहीं सकता ऊपर। अगर हम ओपन घूम रहे, अगर हम ओपन घूमते हैं तो चार लड़के हमें मतलब पहचान नहीं सकता अगर हम नकाब में है तो। ये लड़की है कि मतलब बूढ़ी औरत है या जेंट्स है, कौन है मतलब कोई नहीं पहचान सकता, और कोई हमें मतलब देख भी नहीं सकता है। इसलिए नकाब हमको दिया गया है कि नकाब में हम सेफ है। और जैसे कि हम ओपन घूमते हैं, अगर जीन्स में टॉप में घूम रहे, बाल ऊपर ओपन करके घूम रहे, तो उससे क्या होता है लोगों की नज़र पड़ती है हम पे। इस वजह से नकाब सेफ्टी है हमारे लिए। इस्लाम से भी है कि अगर नकाब पहन रहे तो तुम्हारी सेफ्टी है। इसमें कोई ऐसी तो बुराई नहीं है कि नकाब नहीं पहना जा सकता। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत तो नकाब पहनना मतलब सबका, मतलब हम अपना हिसाब से पहन सकते हैं, खा सकते, ओढ़ सकते, जो भी करना है हमारे सबका राइट्स है। ये ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे लिए ही राइट्स है कि हम ऐसा कुछ कहा जाता है कि नकाब पहनने के बाद में आपको घुटन महसूस होती है, ऐसा कुछ लगता है क्या आपको? बिल्कुल नहीं घुटन महसूस होती है। क्यों घुटन महसूस होगी? नकाब जब पहनते हैं हम तो हमारी सेफ्टी है इसमें। क्या मास्क पहनने में किसी को घुटन नहीं हो रही है तो मास्क भी बैन कर देना चाहिए कि मास्क मत पहनो आप। मास्क में तो इससे ज़्यादा घुटन होती है क्योंकि वो इस तरीके से पैक होता है। और नकाब ये जो है हमारा नोस्पिक, यहाँ से नीचे से हवा जाती है, साइड से हवा जाती है, ये हमको अच्छा कवर करता है उल्टा। सर, बुरखे को लेकर जो पाबंदियां लगाई जा रही हैं, कर्नाटक सरकार में जो हंगामा चल रहा है, आप एक मुफ्ती हैं, इस नाते से आप थोड़ा बताइएगा कि क्या ये अभिव्यक्ता की आज़ादी पे प्रतिबंध लगाना नहीं है? देखिए, हमारा मुल्क सेकुलर है, जिसे उर्दू में जमहूरी मुल्क कहते हैं। और सेकुलर मुल्क में हर आदमी को अपनी आज़ादी से रहने का पूरा हक होता है। किसी भी मज़हब का हो, किसी भी धर्म का हो, उसके किसी लिबास में किसी को हक नहीं पहुंचता कि वो अपनी तरफ से पाबंदी लगाए या कोई कैद लगाए कि आपको ये पहनना है, ये नहीं पहनना है। तो हिजाब और बुर्क़े का मसला है, ये मुस्लिम औरतों की पर्सनल चॉइस है और पर्सनल चॉइस के बारे में किसी को बोलने का कोई हक नहीं। अभी जो कुछ हो रहा है ये सियासत का हिस्सा है, एक सोची समझी साजिश के तहत है। वरना कोई पार्टी हो, पॉलिटिकल पार्टी हो या फिर कोई संगठन हो, किसी को भी ये हक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं देता है कि कोई किसी भी, चाहे मुस्लिम, गैर मुस्लिम, दलित, कोई भी होता है, सिख, ईसाई, कि किसी के किसी पर्सनल मैटर में किसी भी तरह कोई जाकर डिस्टर्ब करे या उनको जाकर किसी भी तरीके से रोक टोक करे। तो इस लिहाज से जो कुछ ये लोग कर रहे हैं ये सरासर गलत कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ चूँकि अभी कुछ स्टेट में इलेक्शन है, हो सकता है इसे एक मुद्दा बनाया जाए, हिंदू मुस्लिम का मामला बनाया जाए, जैसा कि कुछ लोगों को ये चीज़ें अच्छी लगती हैं। शायद इसी वजह से ऐसा हो रहा हो, वरना आज कोई नया तो है नहीं कि मुस्लिम लड़कियां हिजाब में आज नए तौर पे कॉलेज जा रही है। आप लोग खुद महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, आप लोगों को पता है कि मुस्लिम लड़कियां शुरू से ही हिजाब और बुर्क़े में कॉलेजेस जा रही हैं। तो पहले कभी ये सवाल क्यों नहीं उठा? पहले किसी ने कोई बात क्यों नहीं उठाई? ये अगर इनलीगल था, संविधान के खिलाफ था, तो फिर स्कूल प्रशासन को इजाज़त ही नहीं देनी चाहिए थी। जबकि सारे स्कूल, सारे कॉलेजेस इजाज़त दे रहे हैं, आप टीचर हैं तो आप हिजाब में आ सकती हैं, आप स्टूडेंट हैं तो आप हिजाब में आ सकती हैं। तो जब सबने इजाज़त दे रखी थी और उसी इजाज़त की वजह से लड़कियां हिजाब और बुर्क़े में आ जा रही थी, तो आज किसी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? आज किसी को क्यों लग रहा है कि यह असंवैधानिक है? और अगर यह असंवैधानिक है तो वो संविधान में कहीं से साबित कर दें कि असंवैधानिक है। हमारा संविधान तो कहता है कि आदमी अपने तौर पर जैसे चाहे रह सकता है,
हर आदमी को खुली आज़ादी है, चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखता हो।